34 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 165 अंकों की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स रिलेटिवली बेटर कर रहा है डाउ फ्यूचर्स के मुकाबले। वहीं यूरोप के मार्केट्स में मिला जुला सा रुझान है, थोड़ा सा ठंडाई सुस्त माहौल है। $77 के करीब ब्रेंट क्रूड इस समय ट्रेड कर रहा है। रुपया कल भारी भरकम गिरावट दिखाने के बाद अभी 17 पैसे मजबूत है। $1 की कीमत $95.39 के पास है। ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बनता हुआ ग्लोबल मार्केट्स का। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्टोन से आई है। डाउ में नेस्डैक 250 पॉइंट ऊपर था, थोड़ा सा कम हुआ है, बट ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कम ज़्यादा चलती रहती है। अब आइए पहले नेहा मैं आपको डेटा बता दूं और उसके हिसाब से बाद में स्ट्रेटेजी तय करेंगे आखिरी घंटे की नंबर, क्योंकि आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। तो थोड़ा क्या आजकल क्या है, वीकली एक्सपायरी पे आखिरी आधे पौन घंटे में आजकल एक्शन आने लगा है। निफ्टी में तो आ रहा है, तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी में थोड़ा अलर्ट रहना है। पहले डेटा कुछ भी बता रहा हूँ। पहली बात तो डेटा क्या कह रहे हैं, 24,000 का पुट 1 करोड़ शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, सपोर्ट का काम करेगा, टूटना नहीं चाहिए। तो 24,000 के कॉल पर 70 लाख शेयर है, तो 24,000 के आसपास आते ही सपोर्ट लेगा। ऊपर की तरफ 24,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जहां 90 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 24,200 ऊपरी रेंज है। ऊपर में सब अगर गलती से 3 बजे के पहले 24,000 टूट जाता है फॉर एग्जाम्पल, अगर वैसे तो डेटा के हिसाब से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन 45 पॉइंट है आजकल, 150 पॉइंट ऊपर नीचे होने में टाइम नहीं लगा था निफ्टी, करेक्ट। तो अगर गलती से टूटता है तो सीधा आपको 23,925 के पहले कोई ढंग का सपोर्ट 75 पॉइंट मिनिमम निकाल देगा। 3 बजे के पहले अगर टूट जाता है तो ट्रेड बनेगा। 3 बजे के बाद भी टूटने में टूट सकता है, लेकिन आपका ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड लेना नहीं। क्लियर है। अगर 24,100 के ऊपर निकल कर टिक जाता तो सीधा ये फिर 24,125 24,200 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। संभावना उसकी भी कम ही दिखती है फिलहाल। अब आइए बैंक निफ्टी, आप ट्रेड करें 57,300 के आसपास। 57,000 मजबूत सपोर्ट है, 8 लाख शेयर हैं और सीधी रुकावट 58,000 के आसपास है। तो मेरा ये मानना है कि 57,300 के ऊपर 57,200 के ऊपर बंद होते हैं तो अच्छी क्लोजिंग ही मानी जाएगी। बैंक निफ्टी में अभी भी ठीक है, ट्रेड ठीक है, तेजी की तरफ है। तो नीचे में अगर 57,000 57,100 आए तो खरीदिए, 57,450 57,650 की रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक कीजिए। सिंपल ये स्ट्रेटजी होगी। ये आपके लिए निफ्टी बैंक ले लीजिए। ये लो, बात करते करते आ गया 24,000, 40 सेकंड नहीं लगे बात करते हैं। देखो लाओ, ये देखो, लाओ जरा निफ्टी लाओ। ये है क्योंकि एक्सपायरी के दिन है ना, आजकल वापस से पहले जैसा होने लगा है। आपने उस दिन भी देखा कैसे निकाला एकदम निफ्टी, 24,530 का आई था, याद दिलाऊं? हाँ सीधा कहाँ रोका था, 24,350। तो क्लोजिंग आई थी 24,398, 24,400 की, याद है, मंगलवार परसों। करेक्ट। परसों 24,530 से कल 24,805 का लो बनाया, 23,805 का। और आपने उस दिन भी जिक्र किया था कि अब फिर से वीकली एक्सपायरी के दिन फेल होने लगा। और इस बार क्या हो रहा है कि अभी परसों वाली में भी आज में भी जो ये आरबीआई के वो प्रोब बुक के मार्जिन के नए नियम लागू है ना, उसके बाद थोड़ी सी लिक्विडिटी कम भी हो गई है। तो क्या है, लिक्विडिटी कम होने में क्या है, अगर एल्गो ट्रेड आप कर रहे हैं, मशीन ट्रेड कर रहे हैं, तो वो मशीन ट्रेड मार्केट ऑर्डर्स अगर जाते हैं तो इसकी इम्पैक्ट ज़्यादा आने लगी। अब ये देखो 50 पॉइंट वापस 50 सेकंड में बढ़ भी गया। हाँ। देखो क्या वोलेटिलिटी है। अब क्या आप एनालिसिस करो, बताओ मुझे, 50 पॉइंट की स्विंग निफ्टी ऐसे दिखा देता है। तो इसलिए ये सब चलेगा ही। तो एक्सपायरी कितना आखिरी 1-1.5 घंटे पे आपको बहुत सतर्क सावधान रहना है, मैं बता रहा हूँ। दोनों तरफ मरने वाला काम हो सकता है, वो ध्यान में रखिएगा।